साइंस गैलेक्सी में आप सभी का स्वागत है। हाई स्कूल में जो लेसन नंबर 2 है, अम्ल क्षार एवं लवण, उसका आज ये 12वां लेक्चर है और इस टॉपिक का ये अंतिम लेक्चर भी है, क्योंकि जितने छोटे छोटे इसमें, चाहे वो साधारण नमक हो, चाहे बेकिंग पाउडर हो, चाहे धावन सोडा हो, ये सब तमाम चीजों के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। और आज लास्ट में चर्चा होनी है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम पीओपी भी कहते हैं। तो आज हम समझेंगे कि पीओपी क्या चीज है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसके क्या भौतिक एवं रासायनिक गुण हैं और इसके क्या उपयोग हैं। तो विस्तार से सीखते हैं इसके भौतिक एवं रासायनिक गुण और उपयोग के बारे में। तो चलते हैं सीधे अपने टॉपिक पर और समझते हैं क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी माने होता है आधा, यानी हाफ। हेमी को हम अर्ध हाइड्रेट भी कह सकते हैं, हिंदी में अर्ध हाइड्रेट। तो आधा अणु जल का जुड़ा होता है, इसलिए इसको हम हेमी हाइड्रेट कहते हैं। और सामान्य नाम इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। अणुसूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O, 1/2 H2O। ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अच्छा, अब बात आती है कि इसका अणुभार। अणुभार कितना हो जाएगा? तो अणुभार होता है 145.15। निकालने के लिए ये कैल्शियम का 40 होता है, सल्फर का जो है 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 × 4, और हाफ H2O का 18 हो जाएगा, तो हाफ का मतलब 9 हो जाएगा। ठीक है, तो सीधे सीधे इसको हम निकाल सकते हैं। अभी पिछले इसमें हमने तमाम से उसमें बताया निकालने को आपको पिछले लेक्चर में, तो इसी प्रकार से इसको भी निकाल सकते हैं। अब बात आती है इसका कलर कैसा होता है। सफेद रंग का चूर्ण होता है और जल में अविलेय होता है। पूर्णतः विलेय नहीं होता, इसलिए हम इसको अविलेय की श्रेणी में रखते हैं। जल में क्या होता है? अविलेय होता है। तो इतनी चीजें हम लोगों ने सीखा प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। सामान्य नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस या पीओपी भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, अणुसूत्र बताया दिया गया आपको। CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, लिखने को हमने यहाँ पर दूसरे ढंग से लिख दिया। अणुभार 145 होता है और सफेद रंग का चूर्ण है, जो जल में क्या होता है? अविलेय होता है। अब अगली चीज है कि हम इसको बनाते कैसे हैं। तो बनाने के लिए जब हम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जिसको हम जिप्सम भी कहते हैं, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू डाई माने 2 होता है। डाई माने 2, तो हाइड्रेट यानी जल के अणु कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो CaSO4 इंटू 2H2O इसका अणुसूत्र होता है किसका? जिप्सम का। इसको जब हम 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है कि जल का अणु निकल जाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो इसको रिएक्शन के रूप में हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। दिखाई पड़ रहा होगा। इसको रिएक्शन के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं? CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट होगा और इंटू डाइहाइड्रेट बने 2H2O। इसको जब हम हीट करते हैं कितना? 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम हीट कर देते हैं, तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करने पर क्या मिलता है? बन जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, माने CaSO4 इंटू हाफ H2O बन जाता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया और प्लस 3/2 H2O, 3/2 H2O। ठीक, इसका नाम लिख लेते हैं। यहां पर इसका नाम है जिप्सम। जिप्सम
फिर से लिख लो, ये नाम है जिप्सम, और इधर ये हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, रिएक्शन को नोट कर लीजिए। ठीक, जल्दी से नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक रिएक्शन इस रूप में भी बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है कि कैसे प्राप्त करोगे जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या पूछा जाएगा, कैसे प्राप्त करोगे जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो यही रिएक्शन हो जाएगी। या फिर इसी रिएक्शन को ऐसे भी पूछा जा सकता है, क्या होता है जबकि जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है। ठीक, तो दो तरीके से रिएक्शन पूछी जा सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए आप इसको कतई कई बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार प्रैक्टिस करके इसको आप याद कर लें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सवाल ये है कि इसको क्यों कहते हैं, क्यों कहा जाता है इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहने के पीछे कारण यह है कि पेरिस जो है, पेरिस पेरिस के निकट प्रचुरता से पाए जाने वाले जिप्सम से बनाया जाता है इसे, इसलिए इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया, ये सफेद चूर्ण होता है, जल में आसानी से मिलता नहीं है, लेकिन अगर जल में मिलाया जाए तो पुनः जिप्सम बन करके कठोर पदार्थ बन जाता है। और कठोर पदार्थ जब बनता है तो इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं, और इस क्रिया में ऊष्मा भी निकलती है, तो ऊष्मा छेपी रिएक्शन होती है। तो उसी रिएक्शन को अगर हम उल्टा लिख ले, रिवर्स टाइप में लिख लें, तो फिर ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टी में आ जाएगा, रासायनिक गुण में आ जाता है। तो अगर इसके रासायनिक गुणों की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम CaSO4 इंटू हाफ H2O, इसको जब हम जल के साथ में जोड़ते हैं, यानी 3/2 H2O, यानी जल से क्रिया कराते हैं, तो फिर क्या होता है, तो फिर बन जाता है जिप्सम, यानी CaSO4 इंटू 2H2O बन जाता है। ठीक, तो ये हो गई प्लास्टर ऑफ पेरिस से, प्लास्टर ऑफ पेरिस से, प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या बन गया, जिप्सम बन गया। क्या बन गया, जिप्सम बन गया। ठीक है, ये रिएक्शन भी पूछी जाती है आपसे, उल्टा रिएक्शन भी पूछ जाती है कि क्या होता है जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल के साथ मिलाया जाता है या जल योजित किया जाता है, तो फिर क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा। तो कैसे प्राप्त करोगे, जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस एक रिएक्शन हो गई, और दूसरी रिएक्शन हो गई कैसे प्राप्त करोगे प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम। तो दोनों रिएक्शंस महत्वपूर्ण हैं, इसको भी क्या होता है जब में, या जो है पूछा जा सकता है कैसे प्राप्त करोगे, किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, इसलिए ये रिएक्शन भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी इससे पहले वाली। दोनों रिएक्शन को अच्छी तरीके से हम लोग याद कर लें। ठीक, लिख गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इसके क्या उपयोग हैं। उपयोग, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का मुख्य उपयोग जो है वो घरों में तो होता ही है, मूर्तियां बनाई जाती हैं, और टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने के भी काम आता है। ये सब ढेर सारे इसके उपयोग हैं, नोट कर लेते हैं। टूटी फूटी हड्डियों को जोड़ने में, मूर्तियां, खिलौने, सजावटी सामान आदि बनाने में, दंत चिकित्सा में, दीवारों को चिकना बनाने में, उन पर अलंकारी का काम करने में, यानी उसको अलंकृत करने में, दीवारों को अलंकृत करने में, और
अग्निरोधक पदार्थ के रूप में भी इसे प्रयोग किया जाता है। अब अग्निरोधक पदार्थ के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए एक रिएक्शन ये बन जाती है कि जब इसको हम अधिक टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, 400 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर पर जब गर्म करते हैं, तो फिर यहाँ पर इसको अग्निरोधक के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए ये टॉपिक आपका इतना ही रहने वाला है। बहुत सी बातें हम लोगों ने सीखा इस टॉपिक के अंतर्गत, छोटी छोटी बातें। आप लोग एक जगह उसको समराइज कर लीजिए और उसको अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिए। अब इसके जो शेष छोटे छोटे जो हमारे ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, उनको हम आपको परीक्षा से थोड़ा पहले बताएंगे, 1-2 महीने पहले वहां पर रिवीजन करवाएंगे। उस समय इतने इसके जो छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं 1-1 नंबर के, उन प्रश्नों को भी बताया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से टॉपिक संपन्न होता है। आपको टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो इसे ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने साथियों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।